एसआईआर जो पूरे देश भर में खास करके उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो रहा है, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी हम लोगों ने हर बूथ पर, जो उत्तर प्रदेश में 1,62,496 बूथ है, सभी बूथों पर पीडीएफ प्रहरी बनाए गए हैं। और लगातार हम अपने लोगों से, समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपील करा है कि कहीं किसी का भी वोट न छूटे। लेकिन एसआईआर करने वाले इलेक्शन कमीशन से एक सवाल होगा कि आप बिहार में ललन सिंह पर कोई एसआईआर का जैसी कोई आपकी योजना काम कर रही है कि नहीं? बिहार के माफियाओं पर, जिनको सत्ता का पूरा संरक्षण है, और एक केंद्रीय मिनिस्टर खड़ा होकर के वहां मोकामा में ये कह रहा है कि लोग मतदान न करने पाए, उनके दरवाजे पे खड़े रहना है और उन्हें तब तक रोके रखना है जब तक कि वो याचना न करे। ऐसे सवालों पर भी देश का निर्वाचन आयोग जागेगा या सोता रहेगा? आपकी प्रतिबद्धता कब होगी इस देश के लोकशाही के प्रति, संविधान के प्रति? इस देश का लोकतंत्र केवल ऐसे नहीं आया है, ये हजारों लोगों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और इस देश के लोगों ने बलिदान दिया है, तब ये पवित्र योजना आई है लोकतंत्र और लोकशाही का। इसे भी बचाने के लिए अगर कोई एसआईआर है तो देश के मुख्य निर्वाचन आयोग को लागू करना चाहिए। इस तरह के सवालों को कई बार समाजवादी पार्टी ने सवाल किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, जो इस देश में नफरत के और सांप्रदायिकता के हीरो हैं। उनसे सवाल किया जा चुका है कि आप इतनी शुचिता और नैतिकता की बात करते हैं, कहाँ शुचिता है आपकी? एक सीओ 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाता है, एक पुलिस अफसर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति, हजारों करोड़ की संपत्ति आपके नाक के नीचे बनाता है, और वो अखिलेश दुबे का सबसे ज्यादा चहेता सीओ है। और अखिलेश दुबे को उत्तर प्रदेश में कौन बचा रहा है? कानपुर के अखिलेश दुबे को, जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां ली है, बर्बाद करा है, और उससे एसआईटी से लेकर एसटीएफ तक का जिसको संरक्षण है, उस पर कुछ बोलेंगे, मुंह खोलेंगे? आपकी नैतिकता कहाँ चली जाती है मुख्यमंत्री जी, जब आपके अपने लोग पूरा उत्तर प्रदेश के लोगों को बर्बाद किया है? आपके सरकार के सबसे चहेते अफसर का चहेता अखिलेश दुबे पूरे कानपुर को बर्बाद किया। कई भाजपा के कार्यकर्ता खुद उससे प्रताड़ित होकर के आत्महत्या तक की मांग कर रहे हैं, उस पर कब मुंह खोलेंगे? तो इसी तरह ये योगी आदित्यनाथ जी का जो राम राज है, ये राम राज नहीं है, ये सच मायनों में भ्रष्टाचारियों का, कुकर्मियों को, व्यभिचारियों के संरक्षण को वो एक आवरण पहना रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो दूसरों का चेहरा देखते हैं, वो अपना चेहरा और अपना कर्म आईने में काश देखते तो उनके अपने पैरों तले जमीन खिसक जाती। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति के सर पर पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो व्यक्ति इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का प्रमुख है, जो हमारा सबका प्रधानमंत्री है, वह व्यक्ति बिहार में ऐसे भाषण देते हैं देश के प्रधानमंत्री, जैसे प्रतीत होता है कि देश का प्रधानमंत्री नहीं, कोई तसलहों का अस्कर बोल रहा है, असलहों का लश्कर बोल रहा। इस तरह की भाषा का कहाँ पे प्रयोग होगा कि कट्टे रख के कोई सीएम पद लेता है? यही सवाल ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाए कि आपने भारतीय जनता पार्टी में अपने कितना समकक्षों को और अपने शीर्षस्थों को, अपने से सीनियर नेताओं के सर पर कट्टे रख करके प्रधानमंत्री पद का आपको पद मिला था? ये यही पूछा जाए। आप सारे सिस्टम को, आपके कर्मठ पीठों पर सारे भारत का भार है और आप कट्टा और तमंचा जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इससे आपका ये लहजा और आपकी ये भाषाई गिरावट बता रही है प्रधानमंत्री जी कि आपको इस देश के 140 करोड़ जनमानस को, नौजवान जो बेरोजगार को लेकर के बेहाल है, किसान जिनके फसलों का दाम नहीं है, माताओं बहनों के जिनको सुरक्षा नहीं है, उनके दुखों का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गली छाप व्यक्ति की तरह लफाजी करने वाले भाषण देते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री, तो सच मायने में उनके ही नहीं, पूरे देश की गरिमा तार तार होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।